जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बंगलामुखी योगिनी साधना के बारे में। यह साधना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ साधना है और तंत्र में कहा गया है, चाहे मंत्र महोदय पर अध्ययन कीजिए या कुला तंत्र का अध्ययन कीजिए, जब तक कोई भी साधक बंगलामुखी योगिनी की साधना को संपन्न नहीं करता तब तक वह बंगलामुखी साधक बन ही नहीं सकता। वो लाखों लाख करोड़ों करोड़ों मंत्र का जाप कर ले, अगर उसने अपने जीवन में बंगलामुखी योगिनी की साधना को संपन्न नहीं किया है तो उसकी साधना कभी सिद्ध हो ही नहीं सकती है। जैसे माँ बंगलामुखी की साधना की जाती है वैसे ही उनकी योगिनी की साधना की जाती है। योगिनी की साधना करके साधक बहुत कार्यों को संपन्न कर सकता है। पहली बात कि इसकी साधना करने मात्र से ही माँ बंगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र की साधना स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। योगिनी के साधक ज़्यादातर दीर्घजीवी होते हैं और एक तरफ मैंने देखा है कि योगिनी की साधना करने वाला साधक कभी बूढ़ा नहीं होता है। बुढ़ापा इतनी आसानी से उसके ऊपर नहीं छाता है और साधक काफ़ी लंबा जीवन भी जीता है। इस योगिनी की साधना करने पर साधक के जितने भी शत्रु हैं वो स्वयं ही साधक से दूर हो जाते, क्योंकि माँ बंगलामुखी स्तंभन की देवी हैं और साक्षात ब्रह्मास्त्र भी हैं। वैसे ये योगिनी भी शत्रुओं को कष्ट भी देती है और साधक के समस्त शत्रुओं को नाश कर देती है। आमतौर पर माँ बंगलामुखी योगिनी सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है। यदि साधक के सामने किसी भी प्रकार का शत्रु संकट खड़ा करता है तो माँ बंगलामुखी की यह योगिनी उस शत्रु का विनाश करके ही छोड़ती है। इस बंगलामुखी योगिनी से साधक अपनी सुरक्षा भी करवा सकता है, शत्रु से भी छुटकारा पा सकता है और फंसे हुए अपने पैसे को आसानी से किसी से निकलवा सकता है। बहुत से लोगों का फ़ोन आता है, कहते हैं गुरुजी मेरा पैसा फंस गया है, कोई लेके दे नहीं रहा है, कोई ज़बरदस्ती ले लिया है, या हमने किसी काम के लिए दिया है था वो नहीं निकाल दे रहा है। तो इस साधना से साधक के पैसे भी वापस हो जाते हैं। मैंने कई बार कई साधकों को करा के इसका अनुभव प्राप्त किया है। साधक अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, किसी प्रकार की इच्छा हो, इस साधना से पूर्ण कर लेता है। बंगलामुखी योगिनी साधक को अन्य साधना करने में भी सहायता करती है। तो यह साधना जीवन का सौभाग्य है और मैंने एक चीज़ ये देखा है कि अपने जीवन में यह साधना गुरुमुख से ही प्राप्त होती है। याद रखिए, अगर आपने बंगलामुखी योगिनी ही नहीं, किसी भी महाविद्या, काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातांगी, त्रिपुर भैरी, बंगला कमला, किसी की भी योगिनी को अगर आप सिद्ध नहीं करते हो तो आप उस महाविद्या को सिद्ध कर ही नहीं सकते हो। अगर कोई गुरु उसको नहीं बताता तो इसका मतलब वो साधक नहीं है, मात्र वो किताब से पढ़ के आपको ज्ञान दे रहा है। तो इसलिए जिनको भी बंगलामुखी साधना सिद्ध करनी है, बंगलामुखी का सिद्ध साधक बनना है, उनके लिए इस बंगलामुखी योगिनी की साधना करना बहुत ही जरूरी है। इस योगिनी को साधक माँ के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में भी सिद्ध कर सकता है। वैसे तो इसे माँ के रूप में सिद्ध करना ज़्यादा बेहतर रहता है। साधना कैसे की जाए? माँ बंगलामुखी योगिनी साधना अमावस्या, पूर्णिमा या किसी भी अष्टमी से शुरू की जा सकती है। यह साधना रात्रिकालीन है। रात्र को स्नान ध्यान करके पीले आसन पर बैठकर पीले वस्त्र पे माँ बंगलामुखी योगिनी के यंत्र को स्थापित करके उत्तर दिशा में साधक का मुख हो, पैर पर खड़ा होकर पहले हरिंग 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 बोलकर जमीन में जोर से 3 बार अपने दाएं पैर को पटके, मतलब जमीन पे पटके, फिर आसन पे बैठे। सामने एक थाली में त्रिभुज बना ले, उसके बीच में ह्रीं बीज, माँ बंगलामुखी का जो बीज है उसको साधक पीली हल्दी से लिखे
एक त्रिभुज बनाकर ह्रीं बीज लिखकर उसके दाएं हाथ में साधक को रखना चाहिए हल्दी से। उसके बाद अगरबत्ती में तो कहता अगरबत्ती ना जलाकर धूप और घी का दीपक जलाएं। कवच जो गुरु से मिलता है यंत्र के साथ, उसको गले में धारण कर ले, अपने चारों तरफ नहीं तो घेरा लगा ले। फिर अपने गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें। इसके बाद इनके हरिद्रा गणपति हैं, ओम हुम गम ग्लोम हरिद्रा गणपतये वरवर सर्जनम हृदय अष्टम अष्टमे हुम फट। इसकी एक माला मंत्र का जाप करें। इसके बाद पंचोपचार ढंग से यंत्र का पूजन करें। महामृत्युंजय इनके भैरव हैं, ओम हुम जुंग शह, इस मंत्र का एक माला मंत्र का जाप करें। इसके बाद माँ बंगलामुखी की जो यक्षिणी हैं विडालिका, उनके एक माला मंत्र का जाप करें। वो मंत्र मैं नहीं दूंगा क्योंकि बड़ा ही गोपनीय मंत्र है। इतना हो जाने के बाद माँ बंगलामुखी का पूजन पीली सामग्री से ही करना चाहिए क्योंकि उनकी योगिनी है। पीला भोग दें। साधना में सफलता के लिए आज्ञा और आशीर्वाद मांगें। ये सब हो जाने के बाद माँ बंगलामुखी योगिनी की साधना करने के लिए साधक संकल्प ले। इतना होने के बाद फिर योगिनी का आवाहन करें। पंचोपचार ढंग से यंत्र का पूजन करें। पीली सामग्री से पीला भोग दें। माँ के रूप में करें तो पीली चुनरी दें। पत्नी के रूप में करें तो पूरा श्रृंगार सामान दें। फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद इतना 21 माला का जाप हल्दी की माला से या पीले हकीक की माला से माँ बंगलामुखी योगिनी की प्रतिदिन करना चाहिए। यह साधना 11 दिन की साधना होती है। इसे 21 या 31 या 41 दिन में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं बंगलामुखी गुरुमूर्ति स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना है। जाप के बाद क्षमा मांगे कि माँ कोई मंत्र में गलती हुई हो या पूजन में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। और वहीं ज़मीन पर उसी कमरे पे उसी जगह पे बिस्तर लगाकर सोएं। ये क्रिया लगातार अगर 11 दिन में करना चाहते हैं तो 11 दिन में, 21 दिन की करना चाहते हैं तो 21 दिन, और 31 या 36 या 41 दिन का करना चाहते हैं तो उतने दिन लगातार आपको वह क्रिया को दोहराना है। इसके बाद यह योगिनी सिद्ध हो जाती है और साधक के सामने प्रकट होती है। और साधक को, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण साधना है, तो साधक को आप उनसे जो भी प्रश्न करना है, जो भी इच्छा प्रकट करनी है, जो भी वचन लेना है वचन भी ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा वचन मत लीजिए। और जब योगिनी सिद्ध हो जाती है तो साधक के समस्त प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है। और साधक की बहुत अद्भुत अद्भुत अनुभव साधना काल में होते रहते हैं। साधना के बीच बीच में साधक के बहुत अनुभव होंगे, उसकी सिद्धि होने की निशानी भी मिलने लगेगी आपको। ये योगिनी अपने साधक या अपने भक्त पर बहुत कृपा बरसाती है और उसके समस्त शत्रुओं पर काल बनकर छा जाती है और साधक समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। और इसके बिना कि साधक बंगलामुखी का साधक बन ही नहीं सकता। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग साधनामय बने, आगे बढ़ें और माता की कृपा आप पर बरसे। इसी के साथ कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।